मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके स्पीच। आज इस वीडियो में क्लास 12th का इंग्लिश पोएट्री और प्रोज सेक्शन से लिया गया है, जिससे आपको एग्जाम में कम से कम 10 मार्क्स का नहीं तो इससे ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ना तो आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आपको दुआ याद करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं ट्रिक के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आपको याद करवा देने वाला हूं। तो इसका पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अच्छा, इसके लेखक कौन हो गए? जॉन डॉन हो गए। अब बात आती है कि इसको याद कैसे किया जाए। तो यहाँ पे एक शब्द है जॉन। जॉन को हम जान से कनेक्ट किए हैं, जॉन को जान से। अच्छा, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव मतलब प्यारा, लव या प्रियतम या गो मिस होता है जाना। यदि प्रियतम छोड़कर चली जाएगी तो जान जो है क्या बन जाएगा? डॉन बन जाएगा। यदि प्रियतम या प्यारा लव छोड़कर चली जाएगी तो जान क्या बन जाएगा? डॉन बन जाएगा। मतलब कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो लेखक है वो कौन हो गए? जॉन डॉन। इसके बाद है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अच्छा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मीन्स होता है स्वयं में गुनगुनाना, स्वयं में गीत गाना, तो या स्वयं का गीत भी कह सकते हैं। तो इसके लेखक जो है वाल्ट व्हिटमैन है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया है व्हिटमैन। व्हिटमैन को हम वाइट मैन से कनेक्ट किए हैं। वाइट मैन मतलब कह सकते हैं विदेशी या गोरा आदमी, मतलब कि जो विदेशी होता है ना देखने में बहुत ही गोरा लगता है। तो वो आप देखे हो किसी भी जैसे बोध गया में या किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो वो क्या होता है कि एक जगह खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो अपने आप में गुनगुनाते रहता है, मतलब उसको दूसरे व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। मतलब अपने आप में वो क्या रहता है? खुश रहता है, मतलब अपने आप में गीत गुनगुनाते रहता है। मतलब कि ये वाइट मैन है, वाइट मैन को हम व्हिटमैन से कनेक्ट किए। तो वाइट मैन जो विदेशी होता है वो अपने आप में क्या करते रहता है? गीत गाते रहता है। ठीक है, तो इसके तो ये इसके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन हो गए? वाल्ट व्हिटमैन हो गए। इसके बाद है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मतलब कि जो पत्तियां हैं ना, पत्तियां जो है अब तेजी से झड़ रहे हैं या गिर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक शब्द आया है ऑडेन। ऑडेन को हम कनेक्ट किए हैं ऑटम से। ऑटम में क्या होता है ना कि नए पत्तियां, पुराने पत्तियां जो है सब झड़ जाते हैं और नए पत्तियां उग जाते हैं। तो यहाँ पे पत्तियां की बात आया कि पत्तियां जो है ना वो झड़ जाते हैं। तो झड़ते हैं कौन सीजन में? ऑटम में। और ऑटम में झड़ने के बाद नए पत्तियां उगते हैं। तो ऑटम को हम किससे कनेक्ट किए हैं? ऑडेन से। तो इसके लेखक कौन हो गए? W.H. ऑडेन। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक कौन हो गए? W.H. ऑडेन। इसके बाद है टू ऑटम। टू ऑटम, ऑटम के लेखक हो गए जॉन केट्स। अब यहाँ से जॉन को हम जान बुलाएंगे, जॉन को जान से कनेक्ट किए हैं। मतलब कि यहाँ पे याद रखिएगा कि एक जो लड़का या लड़की होती है आपस में जो दोस्ती होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑटोमेटिक किसी बात पे क्या हो जाता है, बोलता है कि हम तुमसे कटिस है, मतलब कि बातचीत क्या हो गया? बंद हो गया है। तो ऑटोमेटिक जान कटिस, और यहाँ पे जॉन को जान से कनेक्ट किए हैं और उसके बाद है कि केट्स को कटिस से कनेक्ट किए हैं। तो ऑटोमेटिक जान कटिस। तो टू ऑटम के लेखक कौन हो गए? जॉन केट्स। इसके बाद है एन इपिटाफ। इपिटाफ मिस होता है जैसे शिलालेख, मतलब किसी पत्थर पे कोई व्यक्ति डेट कर जाता है तो उस पर नाम ये सब लिखाता है ना, तो उसको इपिटाफ कहा जाता है। अच्छा, तो नाम जो इस पे लिखाएगा तो कोई मतलब किसी पत्थर से लिखाएगा। यहाँ पे डेला लिखा हुआ, डेला को हम ढेला से कनेक्ट किए हैं। ढेला, ढेला मतलब मिट्टी का जो ढेला होता है ना, मिट्टी का या पत्थर का ढेला से। तो इपिटाफ पे मतलब पत्थर पे जो लिखाएगा कोची से लिखाएगा? ढेला से लिखाएगा, मतलब किसी पत्थर से लिखाएगा। तो इसके लेखक कौन हो गए? एन इपिटाफ के लेखक कौन हो गए? वाल्टर डेला
मेयर, मतलब हम इसको पढ़ेंगे कि एन इपिटाफ के लेखक कौन होंगे, वाल्टर डेला मेयर। मतलब कि इपिटाफ पे लिखाएगा कोई चीज़ से, ढेला से लिखाएगा, है ना। तो ढेला मतलब कि मिट्टी या फिर पत्थर, तो लिखाएगा किस पे, इपिटाफ पे, पत्थर पे। तो एन इपिटाफ के लेखक कौन हो गए, वाल्टर डेला मेयर। उसके बाद है द सोल्जर। अच्छा, सोल्जर की बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि सोल्जर जो होता है वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है। क्या होता है, एक्सपर्ट। तो यहाँ पे एक शब्द आया है उपट, उपट, एक्सपर्ट, उपट, एक्सपर्ट, उपट, है ना। तो सोल्जर क्या होता है, एक्सपर्ट होता है। मतलब उपट, एक्सपर्ट को हम उपट से कनेक्ट किए हैं। तो द सोल्जर के लेखक कौन हो गए, उपट ब्रूक। उसके बाद है मैकेविटी, मैकेविटी द मिस्टीरियस कैट। अच्छा, मैकेविटी जो है इसमें चैप्टर में पढ़ना है। तो मैकेविटी जो ऐसी बिल्ली होती है ना, बहुत मिस्चीवियस होती है, शरारती होती है। मतलब कोई भी काम करती है और किसी को पता भी नहीं चलता, सबको पता होता है कि वही उसी का काम है, ये घटना वही किया है, मतलब ये काम वही किया है, लेकिन वहाँ पे कोई सबूत नहीं छोड़ती है। बहुत ही मिस्चीवियस ये बिल्ली होती है, बिल्ली है। तो इसके लेखक है जो टी.एस. इलियट, टी.एस. इलियट। तो आपको याद होगा कि एक पहले मोबाइल चलता था एम.टी.एस. एम.टी.एस. में क्या होता था कि मोबाइल ही 700 या 800 में मिलता था। और उसके बाद उसको 1 साल तक किसी से बतियाइए, 1 साल तक बतियाने के बाद वो मोबाइल जो हो जाएगा आपका किसी काम का नहीं आएगा। मतलब लिखो फेंको जैसा, मतलब कि उसको 1 साल तक यूज़ कीजिए, मोबाइल बिक दिए, फिर दूसरा मोबाइल लीजिए और फिर से यूज़ कीजिए। तो यहाँ से हम याद करवा देते हैं आपको कि एम से हो गया मैकेविटी और टी.एस. से हो गया टी.एस. इलियट। तो एम.टी.एस. मोबाइल से आपको कनेक्ट करके याद करवा दिए। एम.टी.एस. मतलब कि एम से हो गया मैकेविटी और टी.एस. से क्या होगा, टी.एस. इलियट। तब मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के लेखक कौन हो गए, टी.एस. इलियट। आगे है, यहाँ पे मीठा हुआ है, ये लिखा हुआ है फायर, F-I-R-E, फायर हाइमन। अच्छा, यहाँ पे बात आती है आग की। फायर मीन्स क्या होता है, आग। अच्छा, कोई व्यक्ति जब दारू पिएगा, देखिए इसके जो लेखक हो गए कौन है, केकीएन दारू वाला। जब व्यक्ति कोई दारू पीता है तो उसके देह में या बॉडी में क्या लग जाता है, आग लग जाता है। मतलब कि कहावत है कि जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा। तो जब वो दारू पी लेता है तो उसके देह में क्या, उसके बॉडी में क्या लग जाता है, आग लग जाता है। मतलब वो पी के पड़ा तो सबसे बड़ा, मतलब वो किसी का सुनने वाला नहीं है। तो फायर हाइमन के लेखक कौन हो गए, केकीएन दारू वाला। उसके बाद है कि स्नेक। अच्छा, स्नेक की बात आया तो यदि स्नेक जो होता है, कोई देखता है तो स्नेक देखने के बाद डर जाता है। अच्छा, डर जाता है तो घर में मान ली कि स्नेक आया तो बोलते हैं ना कि डंडा लाओ, बोलते हैं ना, डंडा लाने की बोलते हैं। तो डी से क्या हो गया, डंडा, है ना। अलाउंस मतलब लाने के लिए बोला गया, है ना। मतलब कि जैसे ही सांप आता है, स्नेक आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डंडा लेके आओ। डंडा लेके आने के लिए बोलते हैं कि डंडा लेके आओ, सांप को मारना है। तो सांप के लिए इसका जो लेखक है D.H. लावेंस है। मतलब डी से हो गया डंडा, लावेंस मतलब लेके आओ। तो सांप को मारने के लिए डंडा लेके आओ। तो D.H. लावेंस स्नेक के लेखक हो गए। इसके बाद है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द आया है ग्रैंड मदर। अच्छा, ग्रैंड मदर जैसे ही शब्द हम लोग के दिमाग में आता है तो लगता है कि माँ जो होती है या दादी माँ जो होती है वो बहुत ही कोमल हृदय की होती है। मतलब कि अच्छा, कोमल से आपको कनेक्ट यहाँ पे किए कमला, कोमल से कनेक्ट किए कमला। मतलब माँ जो होती है, दादी माँ जो होती है, कैसी होती है, कोमल हृदय की होती है। तो कोमल से कमला दास। मतलब कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस के लेखक कौन है गए, कमला दास। इसके बाद हम लोग चलते हैं ओ सेक्शन में। इसमें पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अच्छा, इंडियन की बात आया
और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, और कल्चर मतलब संस्कृति। अच्छा, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया के लोग यदि सभ्य बनते हैं, पढ़ लिख लेके जाते हैं, तो पहले क्या बनते थे? महात्मा। जब इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते थे तो बहुत ही सभ्य बनते थे पढ़ लिख के, तो क्या बन जाते थे? महात्मा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन हो गए? महात्मा गांधी। उसके बाद है भारत इज माई होम, मतलब कि भारत ही हमारा क्या है? घर है। तो अच्छा, घर कहने की मतलब हम लोग का एक स्लोगन है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम लोग भाई भाई। अच्छा, तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन है, हुसैन जो है ये क्या है? मुस्लिम है। तो हिंदू मुस्लिम मतलब महाभारत क्या है? कई धर्मों का, जातियों का ये क्या है? मिला हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो भारत जो है इसमें कौन कौन हो गए? हिंदू भी हो गए और मुस्लिम भी हो गए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है? मुस्लिम है। तो भारत इज माई होम के क्या लेखक कौन हो गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद है ये पिंच ऑफ स्नफ। ये पिंच ऑफ स्नफ मतलब होता है जैसे एक चुटकी सूंघनी, मतलब यहाँ पे खैनी, एक तरह से मानिए खैनी की बात हो गया। तो अब गाँव में क्या होता है ना कि गांव में किसी जो खैनी खाता है तो जिस मांगने के लिए बोलता है, अरे मनोहर लेके आओ खैनी, तनी एक चुटकी खैनी दो हमको। तो ये मनोहर जो शब्द है ये बार बार यूज किया जाता है गांव में, जिसका नाम होता है कि मनोहर एक चुटकी खैनी दो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया कि ए पिंच ऑफ स्नफ के लेखक कौन हो गए? मनोहर मालगोनकर। उसके बाद है कि आई हैव ए ड्रीम। अच्छा, यहाँ पे जब बात आया ड्रीम, ड्रीम मीन्स क्या होता है? सपना। यदि आपको स्वप्न देखते हैं कि हम एक राजा बने, क्या बने? किंग। किंग मीन्स क्या होता है? राजा। यदि आप स्वप्न देखते हैं कि हम क्या बने? किंग बने, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? थेथर। लूथर से हम लोग कनेक्ट किस शब्द से किए? थेथर, है ना। ये आपको राजा बनने के लिए क्या बनना पड़ेगा? आपको स्वप्न के अपना जो स्वप्न है उसको पूरा करने के लिए कि हमको राजा बनना है, किंग बनना है, तो उसके लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? थेथर बनना पड़ेगा। मतलब उस चीज़ को पाने के लिए, किंग बनने के लिए, उसके पीछे आपको पागल बनना पड़ेगा। तो आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन हो गए? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उसके बाद है कि आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसके लेखक कौन है गए? बर्ट्रैंड रसेल। इसके बाद है कि इसमें इसको याद कैसे करेंगे ये देख सकते हैं आप लोग कि आइडिया, जिसे आइडिया मीन्स क्या होता है? विचार। जब आइडिया आता है मैनकाइंड, मैनकाइंड मीन्स होता है मानव जाति। तो मानव जाति को यदि मैं अच्छा आइडिया दिमाग में आ जाता है कि अच्छा, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में यदि अच्छा आइडिया आ जाता है तो क्या बन जाता है? ब्रांड बन जाता है। मतलब वैसा वो काम कर जाता है कि वो क्या बन जाता है? दुनिया में उसका नाम हो जाता है, ब्रांड एक बन जाता है। तो आइडिया जब उसके आएगा तो मानव जाति को क्या बना देगा? ब्रांड बना देगा, बहुत बड़ा बना देगा। आगे है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मीन्स होता है कलाकार। अच्छा, ये यदि आर्टिस्ट बनना है तो आपको नए नए चीज़ क्रिएट करने होंगे खुद से, कि कुछ नया करना है, कुछ नया। अच्छा, नया से यहाँ पे नोया हम कनेक्ट किए हैं। ये आर्टिस्ट आपको बनना है तो हर तरीके से नया नया चीज़ को आपको बनाना पड़ेगा, नया नया चीज़ को तरीके से सोचना पड़ेगा। तो आर्टिस्ट बनना है तो आपको नया नया तरीका सोचना पड़ेगा ना। तो आर्टिस्ट के लेखक कौन होगा? सीगा नोया। उसके बाद है ए चाइल्ड इज बॉर्न। अच्छा, एक बच्चा जो है ना वो क्या लेता है? बॉर्न मीन्स क्या होता है? जन्म। तो यहाँ पे जमन याद रखेंगे, जन्म से। अच्छा, यहाँ पे एक और शब्द आया है गिया। गिया मतलब इसको ग्रेट से कनेक्ट किया। ग्रेट मीन्स होता है महान। कोई बच्चा जो है ना वो जन्म लेता है, कैसा जन्म लेता है? ग्रेट जन्म लेता है, मतलब महान जन्म लेता है। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन हो गए? जमन गिया। इसके बाद है हाउ फ्री इज द पेस। अच्छा, पेस जो होता है यदि फ्री होगा, अच्छा उसको पेस जो होता है वो फ्री होता है तो अच्छा वो क्या बन जाता है? शायर। शायर को हम
डॉथी एल साया से कनेक्ट किए हैं। साया मतलब जैसे साया जो बने, आप पेस क्या होता है, साया बन बन के एक अलग तरीके से हर चीज़ को क्या करता है, पेपर में इस सब में क्या करता है, छापता है। तो पेस बन के साया बनेगा तब न पेपर में बढ़िया बढ़िया तरीके से छापेगा। तो पेस क्या बन जाता है, पेस, इसके लेखक कौन हो गए, हाउ फी इज द पेस के डॉथी एल सायस। उसके बाद है कि द अर्थ। अच्छा, अर्थ की बात हो गया, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी। यह हम लोग जानते हैं कि जैसे पंजाब में, पंजाब की भाषा पंजाबी है, तो पंजाबी में कोई भी आता है गेस्ट, जिससे कोई दोस्त आ गया तो नीचे कोई बैठा हुआ तो भी क्या बोलता है, एथे बैठ, एथे बैठ। अच्छा, बैठ से हम लोग कनेक्ट किए हैं बेट्स, मतलब कि एथे मतलब एथे बेट, बेट यहाँ पे होगा, बेट मतलब बैठ। जैसे कोई भी दोस्त आता है तो हम लोग नीचे जमीन पे बैठने के लिए हम भी बैठे हो तो उसको ही बोलते हैं कि एथे बैठ, मतलब जमीन पे तो भी बैठ। तो इसके लेखक कौन हो गए, H.E. बेट। इसके बाद है इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आइज। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आइज। देखिए, इंडिया से कोई भी इंडिया के थ्रू या इंडिया से कोई भी ट्रेवल करके आता है ना, मतलब कि आप कहीं दूसरे जगह आते हैं जैसे अमेरिका में, तो इंडिया से कोई ट्रेवल करके आपके पास आता है ना, तो आपकी उसकी उस पर नज़र पड़ता है। तो कोई आपकी उस पर नज़र नहीं पड़ता, कोई आपको बोला कि इंडिया से कोई आपसे मिलने आया है तो आप बोलते हैं बक, है ना, मतलब कि ऐसा बोलते हैं कि विश्वास ना हुआ कि हमसे कोई इंडिया से मिलने आया है, बक हमको ऐसा विश्वास नहीं है। तो बक से यहाँ पे एक शब्द आया है, यहाँ पे BUC के, तो इसके लेखक कौन हो गए, पर्ल्स एस बक। इसके बाद है कि ए मैरिज प्रपोजल। अब देखिए, किसी के शादी का कोई मैरिज आता है, मतलब कि मैरिज के लिए प्रपोजल आता है, प्रस्ताव आता है, तो हम लोग क्या, जिसके लिए आता है वो क्या करता है, उसको सबसे पहले चेक करता है कि लड़का का फोटो कैसा आया है। तो जब चेक करता है, इसी से यहाँ पे आंसर क्या हो गया, एंटन चिकोव। जब शादी का प्रपोजल आएगा तो क्या करेगा, चेक 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 करेगा, तो एंटन चिकोव हो गया। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, और ये वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।